जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं दोस्तों हर संभव कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और हाँ, आपकी समस्या के सॉल्यूशन के लिए भी मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट सजेशन दूं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस में चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए बेस्ट कंटेंट हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलेगा। दोस्तों, राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी वाले जो साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 मई है और 10 दिन हमारे निकल चुके हैं, अब बाकी 10 दिन है। जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया उनका क्या रीजन रहा, उन्होंने क्यों नहीं फॉर्म अप्लाई किया और अब उनको समय का इंतजार नहीं करते हुए फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सजेशन करूंगा कि आपके लिए सेफ जोन कौन कौन से है और फॉर्म आपको कहां से अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अभी तक फॉर्म नहीं भरा, क्या रीजन है, क्यों नहीं भरा और भरना है तो अब कहां से भरोगे। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्म कहां से भरे, सेफ जोन में कौन कौन से जिले हैं और पुलिस व RAC में से आपके लिए बेस्ट कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी जो है हमारा ये मान के चलो 10 दिन का समय निकल चुका है। दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन साथियों को डाउट है कि एज से रिलेटेड उनका फॉर्म अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो उनको बता दूं, विज्ञप्ति में स्पष्ट दे रखा है साथियों कि जनरल कैटेगरी से जो मेल है उनकी 1/1/2008 से पहले की एज होनी चाहिए और न्यूनतम आयु 1/1/2008 होनी चाहिए। कम से कम 1/1/2008 से पहले के कैंडिडेट होने चाहिए और जो पुरुष है वो 2002 से और 2008 के बीच में जिनकी DOB है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जिनकी DOB 2/1/2002 से पहले की है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते जनरल कैटेगरी में। और दोस्तों, वहीं पर महिला को 5 साल की छूट दी गई है। जनरल कैटेगरी में फीमेल को 5 साल की छूट है, यानी कि जिनकी DOB 2/1/1997 से बाद की है और 1/1/2008 से पहले की है वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। उसके बाद दोस्तों, EWS में 5 साल की छूट है, 1997 वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और EWS फीमेल है तो उसे 10 साल की छूट है, यानी कि 1992 के बाद में वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। उसके बाद दोस्तों, जो राज्य सरकार के कर्मचारी एवं मृत पुलिस अधिकारी, यानी कि जिनके मतलब पेरेंट्स पहले पुलिस में थे और राज कार्य में उनकी डेथ हो गई, तो उनके लिए दोस्तों 2/1/1999 के बाद का उनका जन्म हो और 1/1/2008 से पहले का उनका जन्म हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन? मेल। और फीमेल में दोस्तों 1994 से और 2008 के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये तो हो गई हमारी मोटे मोटे तौर पे जनरल कैटेगरी में 2008 से पहले के और 2002 से बाद के। यदि जनरल कैटेगरी में फीमेल है तो 1997। उसके बाद दोस्तों, ST, SC, OBC, MBC, ST, SC, EWS और MBC, इनसे अगर कोई कैंडिडेट है तो उनको 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि 1997 में मेल, यानी कि सभी मान लो 1997 के बाद में, और महिला है तो 1992 के बाद में DOB हो और 2008 से पहले की DOB हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये तो हो गई एज से रिलेटेड बातें। दोस्तों, अब आ जाता है जो आप एग्जाम एक बार पास कर लोगे तो एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, जैसे ही आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको फिजिकल करना पड़ेगा, और फिजिकल में क्या है, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप कैटेगरी से है, यानी कि ST, SC, OBC से है,
तो इसमें भी आपको यहाँ छूट मिलेगी। बट मेरा कहना है दोस्तों, यदि आपकी 168 सेंटीमीटर से कम है तो आप उस टाइम तो फिजिकल पास कर जाओगे, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनती है दोस्तों तो पहले वरीयता उनको दी जाती है जो जनरल कैटेगरी से फिजिकल फाइट हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि जनरल कैटेगरी के समान जिनका फिजिकल फाइट है उनको पहले वरीयता दी जाती है कैटेगरी में भी, चाहे उनके अंक कम हो आपसे, लेकिन पहले वरीयता उनको दी जाती है जिनका फिजिकल जनरल कैटेगरी के जितना फाइट है। ठीक है दोस्तों सीना आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है न्यूनतम, और आपका न्यूनतम जो बिना फुलाए 81 होना जरूरी है और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। दोस्तों महिलाओं में वजन 47.5 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। यदि उनका वजन 47.5 किलोग्राम नहीं है तो उनको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा हो गई, फिर आपका फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद में दोस्तों आपका मेडिकल होता है। और यदि एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप एक बार एग्जाम फाइट कर जाओ, फिर बाद में मेरिट में आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों फिजिकल के टाइम पे ही आपके एनसीसी के नंबर ऐड होते हैं, है ना। एग्जाम में एक बार आप 5 गुना में आ जाओ, फिर फिजिकल यदि आप क्लियर कर गए तो आपको मेरिट में कोई भी बाहर करने वाला नहीं है। इसलिए एनसीसी वाले साथी तो ये समझो उनकी तो नौकरी पक्की है ना, उनका तो हो गया सिलेक्शन, आज से ये मान लो बस एग्जाम फाइट करना है एक बार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा, मैथ आएगी। मैं आपको पहले सिलेबस में बता चुका हूँ 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं, मैथ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर और जीके के लिए फॉलो करो, कोशिश करूंगा रीजनिंग भी बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। उसके बाद में एक आपका ये महिला व बच्चों के अधिकारों में उनके लिए राजस्थान सरकार की जो योजनाएं है और जो भी संस्थाएं है, यानी कि महिला व बाल अधिकारों से संबंधित जो भी सिलेबस में मटेरियल है वो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। और दोस्तों राजस्थान जी के अब हमारे पास इतना समय है नहीं कि मैं 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। दोस्तों बेस्ट रहेगा कि आप राजस्थान जीके के लिए कोई भी एक गाइड लाओ और उसे ये मान लो सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो आपको गाइड को ही फॉलो करना होगा। ठीक है दोस्तों, और गाइड सबसे बेस्ट रहेगी राजस्थान पुलिस के लिए दिशा, राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बेस्ट गाइड रहेगी दिशा जीके के लिए। ठीक है दोस्तों, महिला बाल अधिकार से मैंने बता दिया, सिखवाल सबसे बेस्ट है, और क्या बोलते हैं उसको कंप्यूटर के लिए भविष्य की जो मैंने आपको बताई सुरजीत सिंह ढूंढाड़ा की आती है कंप्यूटर की बुक, वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीडी पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है। कंप्यूटर आपको ये मान लो उससे बाहर कंप्यूटर नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब होती है बात फिजिकल में क्या होता है दोस्तों, 5 किलोमीटर आपकी दौड़ होती है। फिजिकल में क्या होता है, आपकी दौड़ होती है, और ये दौड़ कितनी होती है, 5 किलोमीटर की। फिजिकल में क्या होता है दोस्तों, दौड़ होती है और ये दौड़ 5 किलोमीटर की होती है। कितने किलोमीटर की होती है, 5 किलोमीटर की, जिसमें पुरुष साथी को 25 मिनट का टाइम दिया जाता है और महिलाओं को 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। महिलाओं को 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो टीएसपी क्षेत्र से आते हैं उनके लिए भी 30 मिनट का टाइम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, टीएसपी के जो एसटी/एससी के जो कैंडिडेट है उनको भी 30 मिनट का यहाँ टाइम दिया गया है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और आपने एग्जाम फाइट कर लिया, फिजिकल फाइट कर लिया, तो आपकी नौकरी कोई नहीं रोकने वाला। क्योंकि दोस्तों एनसीसी का यदि सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो फ्री के आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर। यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। बी है तो दोस्तों आपको 8 नंबर मिलेंगे, और यदि आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आपको 6 नंबर फ्री के मिलेंगे। और दोस्तों मेरिट में जाने के लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। मैं कह रहा हूं दोस्तों
आपका साथी है, ये मान लो आपका साथी है, उसके नंबर आ गए 52 और आपके आ गए 50, यानी कि अभी 150, हमारे टाइम 75 नंबर का पेपर होता था, अभी 150 नंबर का पेपर होगा। यदि आपके साथी के 100 नंबर है और आपके नंबर कितने, 95, ठीक है दोस्तों, और कट ऑफ जाती है 94, आप कट ऑफ में आ गए, एग्जाम आपका पास हो गया, फिजिकल आपने पास कर लिया। अब दोस्तों आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आपके नंबर कितने थे, यानी कि आपके नंबर है ना, आपके नंबर तो थे 95 और आपके साथी के नंबर कितने थे, आपके साथी के नंबर थे 100। और दोस्तों आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपके फिजिकल पास करते ही ये 10 नंबर जुड़ गए और इसके कितने रह गए 100, तो आपके कुल नंबर कितने हो गए दोस्तों 105। और यदि कट ऑफ जाती है 101 102 तो ये 100 नंबर वाला बाहर हो जाता है और आपका चयन हो जाता है। इसलिए दोस्तों एनसीसी वाले जो कैंडिडेट है वो होम डिस्ट्रिक्ट से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बस उनमें जज्बा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो एग्जाम फाइट कर जाए। ठीक है दोस्तों, 5 गुना में, वो भी 5 गुना में अगर एग्जाम फाइट कर गया तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों उसके बाद हमारे होमगार्ड वाले जो साथी है, अगर उनका जो उन्होंने भी निरंतर 3 वर्ष तक सेवा दी है तो उनके लिए 10 नंबर है, ठीक है। अगर 2 वर्ष सेवा दी है तो 8 नंबर है, अगर 1 वर्ष दिए तो 6 नंबर। यानी कि दोस्तों होमगार्ड वाले जो साथी है उनको भी यदि एग्जाम फाइट कर लिया तो मेरिट में कोई बाहर नहीं करने वाला। ठीक है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, कंप्यूटर के लिए, जीके के लिए फॉलो कर लेना। इंपॉर्टेंट मैटर, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको अवेलेबल करवाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा दोस्तों, जहां मैंने कैसे तैयारी की थी अपने सारे नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा दोस्तों। कंप्यूटर के नोट्स मेरे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, जिनसे बाहर कंप्यूटर नहीं आएगा दोस्तों। बात वो नहीं है दोस्तों, ऐसे तो हम मार्केट से गाइड लाकर गाइड भी पढ़ सकते हैं, बट स्मार्ट स्टडी यानी कि मैटर हो कम और सिलेक्शन के लिए वहां से क्वेश्चन ज्यादा आए। राजस्थान पॉलिटी इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों मेरे पास कि उससे बाहर आज तक मैंने तो ये मान रहा हूं 90% 95% कंटेंट तो उससे बाहर आएगा ही नहीं, यानी कि 90-95% तो उसी में से आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 100 क्वेश्चन अगर आने हैं तो 90 क्वेश्चन वहीं से उठ के आएंगे और ज्यादा बड़ा वो मैटर नहीं है दोस्तों। पॉलिटी में बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, उस पर शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये कुछ है डिप्लोमा, ये मतलब साइबर से रिलेटेड है, ये बहुत कम साथियों के पास है। इनके पास अभी यदि जिन साथियों के पास ये डिप्लोमा है तो वो भी अगर एग्जाम फाइट कर जाते हो और फिजिकल पास कर जाते हो तो आपको भी कोई नहीं रोकने वाला। उसके बाद दोस्तों ये हमारी वैकेंसी है, मैं आपको बता चुका हूं साथियों, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें वैकेंसियों का जो वो दे रखा है कैटेगरी वाइज विवरण। तो दोस्तों ये आप डाउनलोड करके आप भी देख सकते हो, आप अपने स्वविवेक से सोचकर समझकर फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन आपको लेना है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, कैसे मैंने सिलेक्शन लिया था दोस्तों। मेरा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि हिम्मत मत हारना, और हिम्मत मत हारना और आगे बढ़ते रहना, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। दोस्तों मेरे साथ भी यही हुआ, पहली बार पुलिस में फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, फिजिकल में फेल हुआ था। एग्जाम तो मेरी ये मान लो टॉप रैंक के साथ एग्जाम फाइट हुई थी, बट फिजिकल में फेल हो गया। उसके बाद दोस्तों रेलवे में मैं ग्रुप डी में 0.52 से बाहर हो गया। उसके बाद दोस्तों आरपीएफ में ओनली 1 नंबर से फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। उसके बाद दोस्तों ये क्या थे मेरे बुरे दिन, फिर अच्छे दिन आए दोस्तों। राजस्थान पुलिस, आरएसी और रेलवे ग्रुप डी, केबीएस और रीट, और वर्तमान में मैं शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। बट दोस्तों मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा यही सोचकर आगे बढ़ा कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना ही है। और दोस्तों एक के बाद एक मेरे 5 सिलेक्शन हो गए हैं दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ रेगुलर प्रिपरेशन रखो, सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना और आप अपने स्वविवेक से, इसमें नोटिफिकेशन से भी देखकर आप अपने स्वविवेक से सोच समझकर फॉर्म अप्लाई करना कि आपको फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है। मैं तो बताऊंगा ही दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको
आपके लिए जो सेफ जोन है वो कौन कौन से और कहाँ से कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम रहने की संभावना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपके लिए बता देता हूँ सेफ जोन आपके लिए कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों जनरल वाले जो साथी हैं उनके लिए बालोतरा, ब्यावर, कोटपूतली, उदयपुर और भिवाड़ी और पाली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाली और भिवाड़ी ये दो इंपॉर्टेंट है जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ से कट ऑफ कम रहेगी पाली और भिवाड़ी से। ठीक है दोस्तों, पाली से और भिवाड़ी से कट ऑफ कम रहने की संभावना है और मैं यहीं से भर्ती था दोस्तों, भिवाड़ी से। दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले यहाँ बालोतरा, ब्यावर, कोटपूतली, उदयपुर, भिवाड़ी, पाली और बालोतरा यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर देना। दोस्तों एससी वाले साथी बेस्ट है आपके लिए जैसलमेर, जालोर, कोटा सिटी और ब्यावर। दोस्तों कोटा सिटी देखा जाए तो सभी कैटेगरियों के लिए बेस्ट है क्योंकि इस बार कोटा सिटी से अच्छी वैकेंसी है ना। तो जो साथी सिटी से मतलब भर्ती होना चाह रहा है और कोटा सिटी में रहकर ही अपनी ड्यूटी देना चाह रहा है तो उसके लिए दोस्तों कोटा सिटी बेस्ट है क्योंकि यहाँ से इस बार वैकेंसी अच्छी है और जयपुर जोधपुर की बजाय कट ऑफ कम रहने के चांस है। उसके बाद दोस्तों ब्यावर, ब्यावर सभी कैटेगरियों के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्यावर में इस बार बहुत ही बम्पर भर्ती है, पहली बार नया जिला बना है ना। उसके बाद दोस्तों एसटी के लिए जैसलमेर, चूरू, जालोर बिल्कुल सेफ जोन है दोस्तों। चित्तौड़गढ़, कोटा सिटी, ब्यावर जो हवा बना रखी है ना कि यहाँ ये रेड जोन है, दोस्तों रेड जोन नहीं है बल्कि ये सेफ जोन है। मैं कह रहा हूँ आपको क्योंकि दोस्तों जो रेड जोन कहते हैं ना वो तैयारी नहीं कर रहे, वो उनमें ही लगे हुए कि ये रेड जोन है रेड जोन, बाकी सेफ जोन है दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद दोस्तों ओबीसी के लिए भिलवाड़ा, जैसलमेर और 13वीं बटालियन जयपुर। ओबीसी का अगर कोई साथी है और वो आरईसी से भर्ती होना चाहता है तो 13वीं बटालियन उसके लिए बेस्ट है। और दोस्तों डिडवाना कुचामन में भी ओबीसी की बहुत अच्छी वैकेंसी है तो ओबीसी वाले साथी डिडवाना कुचामन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एमबीसी के लिए जीआरपी बेस्ट है और ब्यावर बेस्ट है। एमबीसी नहीं दोस्तों ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस वाले साथियों के लिए। एमबीसी वाले साथी तो इनको ही अप्लाई कर सकते हैं, भिलवाड़ा, जैसलमेर, 13वीं बटालियन, डिडवाना कुचामन। यानी कि एमबीसी वाले और ओबीसी वाले साथी उनके लिए ये सेफ जोन रहेंगे दोस्तों, यहाँ से कट ऑफ कम जाने की संभावना रहेगी। ईडब्ल्यूएस वाले जो साथी है उनके लिए जीआरपी, अजमेर और ब्यावर सबसे बेस्ट है। ये तो हो गई दोस्तों हमारी जिला पुलिस से रिलेटेड बातें, ये मैं आपको बता दिया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर। दोस्तों ये आपके लिए सेफ जोन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मतलब आज इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मेरे को आप किसी भी जिले से फॉर्म अप्लाई करवा दो मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ना तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा, है ना। तो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों लड़कियों के लिए तीनों बटालियन में बहुत अच्छी पोस्ट है। लड़कियों के लिए तीनों बटालियन में बहुत अच्छी पोस्ट है, फॉर्म अप्लाई कर सकती है। और जो साथी आरएसी से भर्ती होना चाहता है उनके लिए ये तीनों बटालियन इनमें बहुत अच्छी भर्ती है दोस्तों। और यहाँ कट ऑफ कम रहेगी इस बार, मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ कम रहेगी, है ना। तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर देना दोस्तों। एक मैं आपको कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ। कट ऑफ पिछली बार दोस्तों कट ऑफ जो साथी के 95 से और 100 नंबर थे वो सेफ जोन में थे, मतलब उनका सिलेक्शन हो गया। और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ से जैसे अभी मैं मानूं ये ओबीसी हो गई, जनरल की मानूं तो मैं यहाँ से ये जनरल वाले सेफ हो जाएंगे, वो ओबीसी वाले। ठीक है दोस्तों, ओबीसी वाले साथी है उनके लिए 92 से 95 पे वो सेफ है ना। ये तो हो गए जनरल वाले, ये ओबीसी वाले। उसके बाद दोस्तों एसटी, एसटी के लिए ये मान लो जो साथी 85 से और 90 के बीच है, सेफ मान के चलना अपने आप को, दौड़ में रहेगा। बाकी पेपर पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। और एससी वाले जो साथी है उनका भी लगभग यही रहेगा दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं पेपर पर डिपेंड करेगा, पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ हो सकता है 2, 5, 10 नंबर ज्यादा भी हो सकती है। और पेपर यदि
थोड़ा लेवल का आएगा, जैसे कि पिछली बार आया था। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ जो साथी कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो प्रिपरेशन अच्छे से करना, रेगुलरिटी बनाकर रखो, समय ज़्यादा नहीं है। जीके के लिए गाइड फॉलो करो, कंप्यूटर के लिए मैं आपको कंटेंट लाता रहूँगा यूट्यूब पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप विश्लेषण करके आपको किस जिले से फॉर्म अप्लाई करना है तो समय का इंतजार नहीं करते हुए फॉर्म अप्लाई कर देना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।